बीते कुछ समय से कई लोगों में जोड़ों के दर्द की समस्या देखी जा रही है। चलते चलते अचानक जोड़ों में दर्द होना या बैठने पर जोड़ों में दर्द होना या सोते वक्त जोड़ों में दर्द होने लगना, और ये समस्या हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स बता रहे हैं। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर हमारे संवाददाता ने एम्स प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने इस विषय पर क्या कहा है। जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है और हर जोड़ों का दर्द गठिया नहीं होता। इस बारे में इसकी क्या वजह है, पोस्ट कोविड ये प्रॉब्लम क्यों इतनी बढ़ी है, तमाम बातों पर हम आए हैं। दिल्ली एम्स की प्रोफेसर हैं डॉक्टर उमा कुमार। मैम नमस्कार। क्योंकि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह की सावधानियां बरतें और पोस्ट कोविड जो जोड़ों के दर्द की समस्या है वो क्यों बढ़ रही है? देखिए, जो पोस्ट कोविड जोड़ों की दर्द की समस्या और बाकी के रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस बढ़ रहे हैं, ये नोटिस किया गया है। और बढ़ने की वजह बहुत सारी देखी गई हैं। जैसे कि किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ तो सेल्स डैमेज होते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से। पर से जब सेल्स डैमेज होते हैं तो उनका कुछ मटेरियल ब्लड में रिलीज़ होता है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो सेंस करते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि ये फॉरेन मटेरियल है तो उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको अटैक करते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ या ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर होने के लिए। बाकी अगर हम देखें कि ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। ओबेसिटी बढ़ रही है लोगों में, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, लोगों का खान पान जो है उसमें भी जो इन्फ्लेमेटरी फूड हैं यानी सूजन बढ़ाने वाले फूड, जंक फूड जिसे कह देते हैं, तो वो सब लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। स्मोकिंग का पैटर्न जो है, स्मोकिंग आप देखें, टोबैको कंजम्पशन आजकल स्कूल बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में देखा गया है कि 9 और 10 ईयर्स ओल्ड जो हैं वो भी ट्राई किए हैं टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग। और जो वायरल इन्फेक्शंस रिकरेंट हो रहे हैं, कोई ना कोई न्यू इन्फेक्शन आप सुनते हैं, हर दिन सुनने में आ जाता है। डायरिया होना कि अगर हाइजीन फॉलो नहीं की जा रही है। दूसरा, स्वच्छता की कमी होना, वो भी एक वजह है जिसकी वजह से आपने सुना होगा चिकनगुनिया और ये सारी जो बीमारियां, उसमें भी क्रॉनिक जॉइंट पेन्स हो जाते हैं। पोस्ट कोविड का भी कोई इसमें कारण है कि कोविड से जो लोग इफेक्टेड रहे हैं उनमें जोड़ों के दर्द की समस्या ज़्यादा आ रही है? मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल वो एक वजह है। वैसे भी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके बाद देखा जाता है कि लोगों में बहुत दिन तक थकान की परेशानी होना, जोड़ों में दर्द होना, मसल्स में प्रॉब्लम होना, स्लीप ठीक से नहीं आना, ये नोटिस किया जाता है। ऐसे ही कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन था और बहुत बड़ी एक आबादी, एक पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हुई थी। तो इसीलिए हम उसको मान के चलें तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं हो रही हैं। कुछ लोगों की 3 महीने में, कुछ की 6 महीने में ठीक हो जाती हैं, कुछ लोगों की परसिस्ट कर रही हैं। अभी तक 2 साल हो गए हैं फिर भी उनको ये समस्या रह रही है। और इसके अलावा लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हुए हैं, जैसे कि वैस्कुलाइटिस, ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये प्रेसिपिटेट हुए हैं या अनमास्क हुई हैं बीमारियाँ लोगों में। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ देखने को मिल रही हैं। मैम, लोग ना डरें, मतलब जोड़ों का दर्द हो रहा है तो क्या वो गठिया ही है या इसके क्या सिम्टम होते हैं जब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर किसी के जोड़ में सूजन आ गई है, लालिमा आ गई है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सुबह सो के उठते हैं तो जोड़ों में बहुत जकड़न रहती है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा और अगर लक्षण हैं जैसे आँखों में पानी का सूख जाना, मुंह में ड्राइनेस आना, शरीर पे चकत्ते आ जाना, बहुत लंबे समय तक बुखार, चाहे वो लो ग्रेड फीवर क्यों ना हो, रिकरेंट ओरल अल्सरेशंस हो जाना, तो इस तरह के लक्षण अगर होते हैं किसी को तो इमीडिएटली डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। लेकिन कोई भी जोड़ में दर्द हुआ और तुरंत मैं कहूँगी कि ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दर्द अगर, लेकिन हाँ ठीक नहीं हो रहा है तो एक कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। पॉल्यूशन की भी समस्या बढ़ती जा रही है महानगरों में, तो पॉल्यूशन भी कोई कारण हो सकता है गठिया के रोग पर?
जी, इसके में बहुत सारा सपोर्टिव एविडेंस है कि जो एयर पोल्यूशन है, PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, वो एक रोल प्ले करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ को होने में भी। पहले लोग सोचते थे इससे सिर्फ सांस की बीमारियां होती हैं या फिर कैंसर होता है, लेकिन अभी साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है जो कि कन्विंसिंगली ये कहा जा सकता है कि एयर पोल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है ऑटो इम्यून बीमारियाँ यानी कि और रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, इन बीमारियों को बढ़ने में। इससे प्रिवेंटिव कुछ है, योगा आपने बताया कि योगा अगर आप करेंगे तो आप इससे बचाव कर सकते हैं, कोई रिसर्च हुई है इस पर? प्रिवेंटिव में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, वो आती हैं बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन जिस रिसर्च की आप बात कर रहे हैं वो हमने पेशेंट्स में किया था जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हमारे पेशेंट्स थे, उनको दवाएं चल रही थी। तो ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था जिसमें कि एक ग्रुप को योगा कराया गया दवाइयों के साथ साथ, दूसरे ग्रुप को सिर्फ दवाइयाँ दी गई। तो हमने ये पाया जिस ग्रुप में दवाइयाँ दी गई और साथ साथ योग भी जिन्होंने किया, उनमें जो सूजन थी वो जल्दी ठीक हुई, एक चीज़ उनके, और जो हमने वेरियस पैरामीटर्स मेज़र किए सूजन को देखने के लिए वो सब कम हुए। इसके अलावा जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ थी और कहना चाहिए जो पॉजिटिविटी थी वो भी बढ़ी उन पेशेंट्स में। तो ये चेंजेस सिर्फ ब्लड के लेवल तक ही नहीं आए, हमें ये कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस जो बोल देते हैं वो भी योगा से प्रभावित होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।